शराब घोटाले के बाद अब अरविंद केजरीवाल बिजली घोटाले में सस्ते नजर आ। कल मैडम मालिना ने बड़े जोर शोर से ये कहा कि हम सीएजी एंड पैनल ऑडिटर से पावर सब्सिडी का ऑडिट करवाएंगे। हमारा बहुत सिंपल सा एक सवाल है, पिछले 6-7 सालों से पावर सब्सिडी का ऑडिट क्यों नहीं हुआ? उसका मैडम मालिना को जवाब दीजिए। पावर सब्सिडी के ऑडिट को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए। ये बात है लगभग 7 वर्ष पुरानी। 1 तारीख पड़ी, पिछले 6 साल से उस पे एक भी तारीख नहीं पड़ी। अगर अरविंद केजरीवाल गंभीर थे पावर सब्सिडी के ऑडिट को लेकर, तो 6 सालों में एक बार भी उसकी हियरिंग हो जाए, उसके लिए उन्हें एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई? मैडम मालिना इसका भी जवाब देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण वो ये कह रही है कि सीएजी एंड पैनल जो ऑडिटर्स हैं हम उनसे ऑडिट कर रहे हैं। अब उन ऑडिटर्स को पैसे कौन देगा? दिल्ली सरकार, क्योंकि वो तो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं। हम मैडम मालिना से एक ही बात पूछना चाहते हैं, कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर अपने क्लाइंट के खिलाफ रिपोर्ट कैसे करता? हमें ये बात, कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर जो भी ऑडिटर्स है तो वो प्राइवेट व्यक्ति ना, प्राइवेट संस्था। एंड पैनल होगा कोई आपकी क्वालिफिकेशन का वो नहीं या निष्पक्षता का पैमाना नहीं। आप पैनल हैं, लेकिन पेमेंट आपको दिल्ली सरकार देगी, और दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और पावर डिस्कॉम, ये तीनों इस सब्सिडी के खेल में मिलेंगे। इन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा दिया है, इसलिए ये पावर पे जो ऑडिट था सब्सिडी पे वो कराना नहीं चाहते। ये तो भला मांगे राज्यपालिका जिन्होंने इसकी जांच शुरू की, और उस जांच के आदेश के कारण मैडम मालिना और इनके मुख्यमंत्री ने दबाव में ये निर्णय लिया कि हम सीएजी एंड पैनल ऑडिटर से इसका ऑडिट कराएं। हमारा कहना यह है कि इस ऑडिट को दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती। अगर आपने इसमें घोटाला नहीं किया है, आपने दिल्ली की जनता का पैसा नहीं लूटा है, तो आप सीधा सीएजी को कहें ना कि वो इस पावर सब्सिडी का ऑडिट करें। लेकिन आप सरकारी संस्थाओं को नहीं कहते हैं बात करने की। आप प्राइवेट ऑडिटर्स को बुला रहे हैं कि आइए आप हमारा ऑडिट करें। तो चोरी भी मैं करूंगा और जांच भी मैं करूंगा, तो उस जांच से कुछ निकलने वाला नहीं। 7-7 साल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहता है मामला। आप एक बार कोर्ट में जाकर ये नहीं कहते कि इसकी सुनवाई कर लीजिए, क्योंकि आपको सूट कर रहा है, आपको तो दलाली मिल रही है, आप तो पैसे खा रहे हैं, आपके मुंह तो खून लग चुका है कि कैसे दिल्ली की जनता को लूटना है। और मैडम मालिना बड़ा जोर शोर से ये कह रहे कि हम सीएजी एंड पैनल ऑडिटर से ऑडिट करवाएंगे। आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? तो हम भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि निजी जो ऑडिटर्स हैं इसके ऑडिट को हम स्वीकार नहीं करते हैं, दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करती है। अगर आप में दम है तो सीएजी से ऑडिट करवाइए, और नहीं तो आपके इस चोरी को हम जनता के बीच तो उजागर करेंगे, लेकिन इतने बड़े घोटाले को लेकर हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं, सीएजी एंड पैनल ऑडिटर से ऑडिट करवाना एक छलावा है,
आम आदमी पार्टी, उनके मुख्यमंत्री और मैडम मार्लिना दिल्ली की जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इनके इस धोखे में नहीं आती कि बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने के लिए बिजली अधिनियम 2003 की धारा 108 लागू की जानी चाहिए थी ताकि ऑडिट अनिवार्य हो जाए, लेकिन सरकार ने आज तक इस धारा को लागू नहीं किया। ये धारा कौन अरविंद सी? केजरीवाल ये धारा कौन सी सर? 108 2003 की धारा 108 लागू की जानी चाहिए थी ताकि ऑडिट अनिवार्य हो जाए, लेकिन सरकार ने आज तक इस धारा को लागू नहीं किया। अगर सीएजी ऑडिट होता तो सच्चाई सामने आती कि बिजली चोरी रोकने से कंपनियों को कितना लाभ हुआ है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि पहले 60% बिजली चोरी होती थी, अब वह घटकर 7 या 8% रह गई है। आप लोगों को याद होगा डीआरसी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें डीआरसी ने यह घोषणा की थी जैसे जैसे बिजली चोरी कम होगी तो बिजली की दरों में कमी लाई जाएगी। अब यदि बिजली चोरी 60% से घटकर 7% रह गई है तो आज जिन लोगों के पास घरेलू कनेक्शन है उनको 8.5 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ रही है, जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 18 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ रही है। और चोरी जब 60% से घटकर 7% हो गई है तो घरेलू कनेक्शन जिनके पास है उनको 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलनी चाहिए और 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको बिजली मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना होगा। बिजली ये अध्यक्ष ने इसकी चर्चा नहीं करी, लेकिन मैं चर्चा करना चाहता हूं। बिजली कंपनियों को लेट पेमेंट सरचार्ज के रूप में जनता से 18% लेने की अनुमति दी गई, लेकिन सरकार ने इन बिजली कंपनियों से बकाया पर क्यों लेट पेमेंट सरचार्ज 12% लेने का फैसला किया। इन कंपनियों को बिना कुछ किए 8,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। अब क्या इसका जवाब अरविंद केजरीवाल देंगे? दिल्ली में बिजली के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि पिछले 7-8 सालों में बिजली के रेट बढ़े नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, पिछले साल पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के नाम पर 6% तक रेट बढ़ाए गए। मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जो फिक्स चार्ज है वो देश में सबसे अधिक है। अरविंद केजरीवाल इस बात का भी जवाब दें कि बिजली कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन दी जा रही है वह भी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं से ली जाती है। मैं अरविंद केजरीवाल से यह भी पूछना चाहता हूं, जो बिजली कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको 700 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने दी जाती है और यह पैसा भी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जाता है। क्या अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे? तो यही मेरे सवाल है अरविंद केजरीवाल की सरकार से। लगभग 8,400 करोड़ रुपए का जो बिजली कंपनियों के साथ मिलकर घोटाला किया है उसका जवाब वो हाउस में देते नहीं। हाउस में भी ये मुद्दा हमने उठाया था। हमने ये मुद्दा उठाया था कि दिल्ली में फिक्स चार्ज सबसे ज्यादा है। हमने ये मुद्दा उठाया था कि दिल्ली में 8 रुपए पर यूनिट घरेलू बिजली पड़ रही है और कमर्शियल मीटर जिनके पास है उनको 18 रुपए प्रति यूनिट पड़ रही है। उसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल देते नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने जो कमिटमेंट की थी जैसे उनकी सरकार आएगी तो बिजली कंपनियों के खातों की
ऑडिट जांच सीएजी के द्वारा करवाई जाएगी, अब उससे वो क्यों भाग रहे हैं, जबकि ये कानून में, नियम में प्रावधान है कि सीएजी से बिजली के खातों की जांच करवाई जा सकती है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दें। धन्यवाद।